हेलो साथियों, आज हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भैया? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? पहले आप यह बात को समझें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और साधारण ब्याज मतलब सीआई क्या है और एसआई क्या है। देखिए, सीआई का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब जैसे अगर आपके पास मतलब मूलधन 500 रुपया है, अगर उस पर 10% की रेट से आपको एक बार ब्याज लगा है, कह दे कि साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि भैया आप जैसे आपके पास कुछ अमाउंट है और उस अमाउंट पर 10% 5% की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। तो साधारण ब्याज अगर हम 500 का 10% निकालेंगे तो 500 का 10% क्या होगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। और 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? 50। इसका मतलब 500 पे जो 10% आया ना, 50 रुपया आया है, यही 50 रुपया जो एक बार आपका ब्याज लगेगा ना, यही हर साल चलेगा। चाहे तू पैसा नहीं दे वापस और चाहे पैसा वापस जिन द। अगर एक महीना के पैसा रोकोगा तो अगले महीना फिर तुम्हें 100 रुपये दे पड़े। 2 महीना के रोक लो तो अगले महीना तुम्हें 150 दे पड़े। महीना का अगर ब्याज चलता तो अगर वार्षिक चलता तो एक अगर साल के रोक को 50 रुपया, अगले साल फिर देख पड़े तुम्हें 100 रुपया, अगर 3 साल के रोक ले तो तुम्हें देख पड़े 150 रुपया। साधारण ब्याज का मतलब है कि जो आपका ब्याज होगा ना वो हमेशा फिक्स होगा कि एक साल जो ब्याज लग गया वो है बार बार हर साल चलत रही है ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ही ना बा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। अगर 50 रुपया हो गया ना, अब पैसा तू ना दिए साल भरे के अंदर 50 रुपया जमा नहीं करा तो का हुई जनता है कि 50 रुपये पे ब्याज लग जाएगी। तो 50 रुपये पे 10% ब्याज लगाई तो कितना आई भैया? 00 से 00 को 5 रुपया आई ना। ये 5 रुपया अगले साल ब्याज में जुड़ जाए। अगर एक मतलब जब एक साल बाद 50 रुपया और अगले साल अगर 50 रुपया नहीं चुकाए है तो एक मतलब अगले साल जो ब्याज आई 55 रुपया आई। बात समझ में आई ना? एक मतलब 2 साल में कितना ब्याज आएगी भैया? 2 साल में 50 और प्लस 55, एक मतलब कितना ब्याज आएगा? 50 55 105 रुपया ब्याज आएगा। और लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा बात नहीं थे। का होता एक बार 50 रुपये ब्याज आए बना, अगला साल 50 रुपये ब्याज आई, मतलब कितना आई? 100 रुपये ब्याज आई। एक ब्याज हमेशा फिक्स होला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के जौन होला वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेला। ठीक ना? आगे हम लोग बात करते हैं साधारण ब्याज में अहम बातें क्या क्या हैं। मूल बातें को पहले हम लोग समझें, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज हो या कोई भी ब्याज हो तो इसमें अहम बात क्या है? सबसे पहले ब्याज की प्रक्रिया चालू करेगा कि उस पैसा उधार लेबा मंगबा ओके भैया ऐसे न दे, तू कितना दिन में दे पकना देबा तो का बता। एक मतलब वो कही कि कुछ हमें पैसा बढ़ाए के देव तब तो देव नहीं न देव कहबे करी। तो एक मतलब हो कि जब भैया पैसा उधार मंगब तब ब्याज के प्रक्रिया चालू हुई। और जब ब्याज के प्रक्रिया चालू हुई तो रेट की बात करी कि कितना देव, 100 रुपये सैकड़ा, 500 रुपये सैकड़ा की 600 रुपये सैकड़ा ऐसे खरीदे हो। तो ऐसे बात यहू पे बा कि मतलब पैसा लेब तो पैसा जी अपन दे मूलधन दे। तो एक मतलब जो पैसा आपको दिया जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा? उनका मूलधन। क्या होगा भैया? मूलधन। मतलब ब्याज पर लिया गया पैसा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक ना? या कोई सेठ जो अपना पैसा देता है दूसरे को वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं जी? पी से दर्शाते हैं। किससे? पी से। ठीक ना? अब आपको आगे बात समझना है कि जो दूसरा बात होता है क्या? रेट अर्थात दर। ठीक ना? दर की अगर बात करें हम तो ये दर का मतलब ये भी होता है कि 2% की दर से, 5% की दर से, 100% की दर से, 20% की दर से। 100% की दर से नहीं है कोई ब्याज लेगा, नहीं तो साले भरे में दोगुना हो जाएगी। एक मतलब भैया कि अगर रेट होगा तो रेट का मतलब ब्याज की दर।
ब्याज की दर। दर को किससे दर्शाते हैं हम लोग? आर से दर्शाते हैं। और अब तीसरी बात, अब ब्याज में क्या बात है? अब मूलधन हो गया कि कितना को पैसा लेते हैं, और रेट भी तय हो गया कि कितना को रेट में देते हैं, तो का हम 5% के 2% के 3% के 7%। अब तीसरा को बात का बा कि टाइम, तो कब को हमारा ब्याज लौटे बा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें एक समय होता है, समय को हम लोग ऑलरेडी किससे दर्शाते हैं? टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टी। और इनसे मिला हुआ ब्याज आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ये एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज कहीं लिखाना है तो आप लिखेंगे का भैया एसआई। अर्थात ये मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज को मिलाकर आपका फार्मूला बनता है। क्या बनता है भैया? कि एस आई अर्थात साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना? 100। ये आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। अब इन साधारण ब्याज की बात आती है क्या कि एक भैया जब पैसा वापस तो करे जाबा ना, तो उन्हों के पैसा देबा और प्लस बेजवो मिलाई के देबा, तो उन्हों के पैसा और प्लस बेजवो मिलाई के देबा, तो मूलधन होई नहीं न होई। तो ब्याज और मूलधन के दोनों को मिलाई के देबा, तो ओके हम लोग का कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। अर्थात मिश्र धन जो होता है, इसका मतलब ये मूलधन और प्लस क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज को हम मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट, टोटल अमाउंट, अर्थात ए से दर्शाते हैं। ए बराबर क्या आपका होगा? मूलधन, मूलधन और प्लस क्या होगा जी? ब्याज। प्लस क्या होगा? ब्याज। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बराबर आपका होगा मूलधन को पी से और ब्याज को किससे दर्शाते हैं? एसआई से। अर्थात ए बराबर आपका क्या हो जाएगा जी? पी प्लस एसआई। ये दो फार्मूला प्रिंट करें, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। इसमें आगे बात आपकी और क्या है? देखिए, अब ये तो बात हो गया भैया क्या? ब्याज, मूलधन, दर और मिश्र धन की। अब देखिए, मिश्र धन और मूलधन दो तीन बातें हैं जो आपको अहम बातें याद रखनी होती हैं। जैसे कही कि हमने किसी को 500 रुपये उधार दिया, 4 साल बाद वो हमारा पैसा वापस कर रहा है, तो बात तो सही है। 500 रुपये उधार देंगे, 4 साल बाद वापस कर रहा है, तो सही बात है। लेकिन जब बोलेगा ना क्वेश्चन में, क्या को बोलेगा कि 4 साल बाद ओकरा को पैसा 10 गुना हो जाता है, हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं? अब कहें 2 गुना हो जाता है, मतलब क्या है? जैसे हमरे के पास 1 रुपया रहा, 5 साल बाद 4 रुपया हो बाबा, ये हो जाता है। कितना हो गया? 4 गो हो जाता है। तो हो जाता है, ये वर्ड जो आता है, ये है वर्ड जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या वर्ड? हो जाता है, हो जाता है। अगर कहीं पे आपको हो जाता है वर्ड लिखा जाए, तो इसका मतलब कि टोटल आपके पास टोटल अमाउंट की बात, इसकी बात कर रहे हैं, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ जी? मिश्र धन। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मिश्र धन। अर्थात अगर कहीं पे कह रहा है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद उसका को पैसा 10 गुना हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। बस इतना को बात आपको याद रखना है। बस साधारण ब्याज सबसे सिंपल चीज होता है, एकदम गजब का लफ्ज बताएंगे, लगेगा बहुत सुपर, घबराइए नहीं, ठीक ना? आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें बातें क्या है? छोटी छोटी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला को क्वेश्चन आप लिखिएगा, पहला को सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। एक दुकानदार 10,000 रुपए 5% वार्षिक माने साल भरे के अंदर, ठीक ना? अगर यह लिखा रहा है प्रतिमाह माने का वजह महीना पे ब्याज,
अब प्रतिदिन, प्रतिदिन माने कि दिन में ब्याज, एक दिन बीता तो दूसरे दिन ब्याज लगती है। संभल के लिए प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिदिन। अगर कोई ब्याज पे देता तो ध्यान दिया कि प्रतिमाह बोला था, प्रतिवर्ष बोला था, प्रतिदिन बोला था। अगर प्रतिदिन पे दे देते ना खटिया खड़ी हो जाएगी। कर देखा 5% वार्षिक ब्याज की दर से या वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। पहले ब्याज लिखिएगा, ब्याज प्राप्त होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार 10,000 रुपया 5% वार्षिक की ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तो 3 वर्ष बाद उसका ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, लिख लीजिएगा, से उधार लेता है, उधार लेता है तो 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके पास टोटल अमाउंट कितना है जी, 10,000 रुपया। ब्याज पे कितना पैसा लिया है, 10,000। तो जितना को पैसा लेगा ना वो मूलधन हो जाएगा, अर्थात P बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। आपको भी समझना है, तो ढांसू तरीका बताएंगे। पहले बेसिक 2-3-4 क्वेश्चन बेसिक लगा देंगे, उसके बाद तरीका देखिए, ठीक ना। बात को समझ में आना चाहिए ना, क्या मूलधन है, क्या दर है, क्या परसेंटेज है, क्या वगैरह वगैरह है, तो समझिए पहले ना। अब 10,000 रुपया है और उसके बाद क्या है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपका रेट जो दिया गया है वो ऑलरेडी कितना दिया जी, 5% दिया है। अब रेट 5% दिया है, टाइमिंग देखिए कितना दिया गया है, टाइमिंग आपका कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 3 वर्ष। तो बताइए ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर फार्मूला पते हैं, एसआई बराबर क्या होता है भाई, PRT/100। बोलो एसआई बराबर PRT/100, बोलो एसआई बराबर PRT/100। तो एसआई बराबर PRT बटे क्या होता है 100। अब इधर देखो P की वैल्यू आपका 10,000 होगा और R का वैल्यू कितना होगा, 5% होगा, टाइमिंग 3 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, 5 15, 15 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1500। एक मतलब कि ओका 3 साल में ब्याज कितना को देना पड़ेगा, 1500 रुपया देना पड़ेगा। यही आपका आंसर होगा सर, 1500 रुपया। ठीक ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग प्रिंट कर फिर आगे देखते हैं। हो गया, फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे क्वेश्चन लिखिएगा, 15,000 रुपए 2% वार्षिक साधारण, 15,000 रुपए, दूसरा क्वेश्चन, 15,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 या 4 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा। बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि भैया 15,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। आपका भैया मूलधन कितना दिया है 15 और रेट कितना दिया है आपका 5% और समय जो दिया है वो 3 माह दिया है। तो यहाँ पे अभी वार्षिक में ये देखिए
ब्याज जो लग रहा है वो वार्षिक में लग रहा है। किस में लग रहा है? वार्षिक में। और समय जो दिया है वो माह में दिया है। मतलब कहे के काबा सुना और समझा, अगर साल भर होए तो 5% लागी, साल भर से पहले चुकई तेकर का मतलब ब्याजे न देबा। बोला ऐसा तो थोड़ी ना हो कि साल भर होई तो ब्याज लगी, नहीं तो 6 महीना में चुका दिया, 5 महीना में चुका दिया तो ब्याज न लगी, ऐसा नहीं ना। आपको क्या करना होगा, आपको एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो आपको इस माह को किसमें बदलना होगा? वर्ष में बदलना होगा। किसमें? वर्ष। अब देखिए, आपको पता है कि एक वर्ष बराबर 12 माह होता है। तो बताइएगा कि 4 माह बराबर कितना होगा? तो यहां से आप निकाल सकते हैं ऐसे कि 1 माह बराबर क्या होगा? 1 माह बराबर 1/12 हो जाएगा वर्ष। तो बताइए 4 माह बराबर क्या होगा? 4 माह बराबर क्या होगा? तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 12। 4 तिहाई 12, 1 बटे कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। समय तो आपका निकल गया। और माह को आप ईयर में, या ईयर को माह में बदलना जाने गया। इधर देखो, एसआई निकालना है तो एसआई बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे क्या होता है? 100, अर्थात PRT बटे 100। अब P कितना दिया है? P दिया गया है आपका 15,000 रुपया। और रेट कितना दिया है? 5%। टाइमिंग 4 माह को हमने क्या किया? माह को जब ईयर में बदलना हो तो 12 से भाग करिए, ठीक ना? किससे भाग करिए? 12 से। तो माह लिखिए 4, अब बटे कितना? 12, अब बटे कितना? 100। ऐसे कर पाएंगे? अब देखिए 00 से 00 उड़ गवा, 4 तिहाई 12 हो गवा, 3 से कटवा 3 5 15 हो गवा 50, और 50 को गुणा 5 में तो कितना होगा? 250। अर्थात कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा? 250। यह क्वेश्चन प्रिंट करें। अगला देखें, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दें। ये तो माह की बात थी। अगर दिन दे दिया जाए, जैसे क्या दिया जाए? तीसरा को क्वेश्चन क्या कह दिया जाए कि 5,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब 5,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन में कितना ब्याज प्राप्त होगा? बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। मूलधन कितना दिया है? मूलधन 5,000 दिया है, और रेट कितना दिया है? 10% दिया है। और आपका जो समय दिया है ना, इस बार दिन में दिया है, कितना को दिन दिया है? 73 को दिन दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो दिन को किस में बदलना है? बोलो, दिन को किस में बदलना है? ईयर में। क्यों ईयर में बदलना है? क्योंकि वार्षिक ब्याज लग रहा है। किससे लग रहा है ब्याज? वार्षिक। अगर ब्याज वार्षिक लग रहा है तो आपको दिन को वार्षिक में बदलना पड़ेगा। अगर ब्याज प्रति माह लगता तो दिन को किस में बदलना पड़ता? माह में बदलना पड़ता, ठीक ना? तो आपको पता है कि अगर माह को वर्ष में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे। लेकिन अगर दिन को वर्ष में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 365 से भाग करेंगे। बात समझ में? अगर माह को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग करेंगे। अगर दिन को वर्ष में बदलना है तो 365 से भाग करेंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T। तो मतलब P आपका कितना है? 5,000, और रेट कितना है? 10%, और दिन कितना है? 73 दिन दिया है। कितना दिन दिया है? 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 365 से। तो भागे 365, और बटे कितना हो जाएगा सबका? 100। ये देखिए 00 से 00 कटिए। अगर 73 का काटेंगे, 73 पंचे कितना होता है? 365, क्योंकि 5 दिए 15, 7 5 35, 35 से कितना हो जाएगा? 36। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अर्थात
2 का 50 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 रुपया, अर्थात ब्याज कितना प्राप्त होगा 100 रुपया। ठीक, अब बात आती है हम लोगों को मिश्र धन, किसकी बात, मिश्र धन। इसको प्रिंट करें तो मिश्र धन पे बात करते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 नंबर। देखिए अगर जैसे कह दिया जाए, आप क्वेश्चन देखेंगे कि कह दिया जाए कि 50,000 रुपया 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, बोलो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। अगर हो जाएगी वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है क्या भैया, हो जाएगी तो मतलब क्या समझना है, मिश्र धन। क्या समझना है, मिश्र धन। इसका मतलब आपसे इस बार ब्याज न पूछकर उसने क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा। क्या पूछा है, मिश्र धन। देखिए मेरे बारे लिखे ना, कैसे बनता है क्वेश्चन, उड़ा दोगे। मूलधन कितना दिया गया है आपके पास, बोलो। मूलधन 50,000 दिया, तो पहले आपको मिश्र धन निकालने से पहले, क्योंकि मिश्र धन निकालना है ना, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, बोलो। मिश्र धन, मिश्र धन ए से दर्शाते हैं, अर्थात ए बराबर क्या होता है, P प्लस SI। एक का मतलब P तो आपको पहले से पता है, लेकिन आपको SI नहीं पता है। SI आपको ज्ञात करना है। जब SI ज्ञात हो जाएगा तो मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, मिश्र धन निकल कर आएगा। तो SI पहले निकालो। SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो P 50,000, R 20%, 3 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, गुणा कर दो सबका। 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। अब 60 का गुणा 5 में कर देंगे, 6 पंचे 30, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका और 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 इसका हो गया, डबल जीरो इसका हो गया, 1 जीरो इसका हो गया, मतलब कितना हो गया, 30,000 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000। अब 30,000 रुपए की SI मिलेगा ना, क्या मिलेगा, SI। 30,000 SI मिलेगा तो आपको मिश्र धन बताना है। मिश्र धन का मतलब टोटल अमाउंट A। तो A बताने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, P प्लस SI, अर्थात आपका P 50,000 है, 50,000 और प्लस 30,000। अब दोनों को जोड़ देंगे, 50 30 कितना हो जाएगा, 80,000, अर्थात टोटल अमाउंट उसके पास कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए। ठीक, इसको भी प्रिंट करें फिर आगे बढ़ें। अब देखेंगे हम लोग किस पे, गुना गुनी पर आधारित प्रश्न। इस पे देखेंगे गुना गुनी पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोग लिखे गुना गुनी पर, बोले लिखिएगा, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में लिखेंगे 1/2 गुना हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या समझना है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि कोई धन कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, आपको इसका मतलब क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1.5 गुना हो जाएगी। सोचो
बच्चों, डेढ़ गुना लिखिए, आधा गुना लिखिए, 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2, ठीक है, 1.5 गुना हो जाएगी। तो अब देखो आपको करना क्या है, पहले इसका बेसिक मामला देखो, उसके बाद तक ट्रैक के लिए देखो। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मूलधन मान लेते हैं x रुपया है, ठीक है। अगर हमने बताया था कि वर्ड में कहीं पे आया गया हो जाएगी हमेशा किसके लिए यूज होगा, मिश्र धन के लिए यूज होगा, इसके लिए मिश्र धन के लिए। तो इसका मतलब है हो जाएगी बोला, तो इसका मतलब मिश्र धन बोला, कितना को मिश्र धन हो रहा है, 1.5 को गुनी हो रहा है। तो इसका मतलब a बराबर आपका हो जाएगा कि 1.5 गुनी भैया तो 1.5x हो जाएगा। तो 2 एक 2 एक कितना हो जाएगा, 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से a और p आपका दिया है, तो आप a और p की सहायता से SI निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, SI बराबर होता है a माइनस क्या होता है p, मतलब टोटल अमाउंट में से आपको अपना अमाउंट दिया हुआ अमाउंट p मूल्य। अब देखिए a की वैल्यू कितना दिया है, 3x बटे 2 और माइनस p की वैल्यू कितना दिया है x, अर्थात घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 3 एक 3x होगा, 2 का गुणा x में हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1x, यही आ जाएगा, अर्थात 1x लिखिए, ठीक। ये आपका क्या आ गया, SI आ गया। अब SI आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे कितना होता है, 100 होता है। SI के स्थान पे कितना रखेंगे, x बटे 2, P के स्थान पे कितना रखेंगे, x। रेट आपको क्या करना है, निकालना है, तो रेट ज्ञात करना है। टाइमिंग कितना दिया है, 4 वर्ष में, बटे कितना आपका हो जाएगा 100। अब इसको डिवाइड करिए, x से x डिवाइड हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, अर्थात 25 का इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 एक 25 और बटे कितना हो जाएगा 2, अर्थात भाग करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 12.5, 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 है 25/2%। ये आपका क्या आ गया, रेट आ गया 12.5%। देखिए ये सर बेसिक मामला है, इसको तो आप कॉन्सेप्ट में रखना ही है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे आप बनाएं जिससे आपका क्वेश्चन बेस्ट तरीके से बन जाए, जरा देखिएगा कैसे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप खुद जनरल सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। ये देखो हो जाएगी वर्ड आ गया, तो इसका मतलब हमारा हो गया क्या, मिश्र धन। मिश्र धन कह रहा है हो जा रहा है कितना, 1.5 गुना हो रहा है, तो 2 एक 2 एक कितना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब मिश्र धन 3 होगा कब, जब मूलधन आपके पास 2 होगा तब, बोला ना हो, आई बात समझ में। मिश्र धन होगा 3 कब, जब आपके पास मूलधन होगा 2 तब। तो अगर आपके पास मूलधन 2 है, मिश्र धन 3 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला हो, तो यस आई बराबर पक्का 1 रुपया मिला हो, कितना मिला बोला, ब्याज कितना मिला हो 1 रुपया। अब तो सब निकल गया ना, आपके पास फार्मूला है एस आई बराबर क्या, P गुणे R गुणे T बटे कितना होता है 100। अब P का एस आई का मान कितना हो गया 1 और P का मान कितना हो गया 2 और R का मान ज्ञात करना है। टाइमिंग कितना दिया है बोलो, टाइमिंग आपका दिया है 4 और बटे कितना आपका होगा 100। 25 चौका 100, 25 एक 25 और हो जाएगा बराबर 2R। R बराबर निकालेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12.5%। ये आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक, प्रिंट करें, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हो गया, अगला लिखें। अगला लिखेंगे कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। फिर वर्ड आया क्या भैया, हो जाएगी। लिख लिया आपका क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन मतलब कोई धन है, धन भी नहीं पता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो आपको हो जाएगी वर्ड आ गया, इसका मतलब यह है 2 गुना क्या हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है। अब सोचो कि ए 2 गुना कब होगा, जब इसका मूलधन 1 होगा तभी तो 2 गुना होगा। बोलिए ना, हो बोलो। अगर मिश्र धन 2 गुना कब होगा, जब उसका मूल धन रहा होगा 1 रुपया, तब उसका 2 गुना होगा 2 रुपया। इसमें ब्याज कितना मिला होगा, एसआई आपका मिला होगा 1 रुपया। बोलो, मिश्र धन 2 गुना कह रहा है, तो 2 गुना कब होगा, जब मूल धन आपके पास 1 होगा तभी तो 2 गुना होगा उसका 2। तो एसआई उस दौरान कितना मिला होगा, 1 रुपया मिला होगा। अब आपको पता है एस आई बराबर पी कितना है 1, आर कितना है नहीं पता, रेट निकालना है केवल, और टाइमिंग कितना दिया है 5, और बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 20 पंचे 100। ये एसआई कितना है 1 रखेंगे, अर्थात 1 का गुणा आर में करेंगे क्या होगा आर, बटे कितना हो जाएगा 20 का गुणा कर दे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20%। राइट आंसर। समझ में आ गया, फिर से समझा दो, फिर सुनिए कि मिश्र धन 2 गुना कब होगा, जब मूलधन 1 रुपया रहा होगा तभी। तब मूलधन अगर 1 रुपया होगा 2 रुपया हो गया, हमारे पास 1 रुपया रहा 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा 1 रुपया ना, तो ब्याज कितना रुपया 1 रुपया। अब ब्याज 1 रुपया मिल गया, मूलधन आपके पास मिल गया, और आपके पास टाइमिंग ऑलरेडी दिया है कितना 5 वर्ष, तब मूलधन ब्याज टाइमिंग तो रिटर्न निकल जाएगी। तो एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, एसआई के स्थान पे कितना रखो 1, और मूलधन के स्थान पे कितना 1, रेट निकला ही, टाइम कितना देगा 5 से डिवाइड करा 20 पंचे 100, अब 20 भैया आ गया तो आर बटे कितना हो जाएगा 20 का 1 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 20%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। लिखेंगे अगला को क्वेश्चन, जब 2 गुना गुनी की बात की गई, इसके लिए फार्मूला 1 गुना वाले के लिए लिख लीजिए। जब 1 गुना की बात कही गई हो, जब 1 गुना की बात कही गई हो, तो चाहे आपको रेट निकालना हो, तो चाहे आपको टाइम निकालना हो, तो n-1 और गुणे कितना आपको लिखना है 100 अपान लिखना है टाइम को। ये आपका इसके लिए फार्मूला, जैसे बोले देखो क्वेश्चन इसी फार्मूले में दाखिला, जैसे हम कह दे क्या कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 21 गुना हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे नहीं, चाहे फार्मूला से उड़ाए चाहे पहले वाला जो मेथड होता है उससे उड़ाए, दोनों से उड़ेगा। उड़ेगा, उड़ाइए जल्दी करिए 23 सेकंड का समय है, उड़ाइए। देखिए 21 गुना हो जाएगी क्या मिश्र धन 1 रुपया रहा तो 21 रुपया हो गया, तो मूलधन कितना 1 रुपया, मिश्र धन 21 रुपया हो गया। अब एक मतलब मिश्र धन 21 रुपया हो गया भैया, तो 21 रुपया, तो बताओ ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज एसआई बराबर 20 रुपया मिल रहा है, कितना है मिल रहा है 21 रुपया मूलधन हो गया, तो ब्याज 20 रुपया मिला हुआ। इसका मतलब ब्याज एसआई बराबर आपका फार्मूला क्या होता है P गुणे R गुणे T बटे क्या होता है 100। अब देखो एसआई कितना है, एसआई आपका 20 है तो 20 लिखो,
और पी कितना है, एक है, एक लिखो। और रेट आपको निकालना है, टाइमिंग आपका दिया है 20 बटे कितना हो जाएगा 100, अर्थात 20 से 20 कैंसिल और 100 का गुणा कर देंगे तो 100% बराबर कितने का आर, अर्थात आर बराबर कितना हो जाएगा 100%। कितना परसेंट 100। और फार्मूले से लगा तो आर बराबर क्या होता है, एन गुना कितना गुना है 21 माइनस 1 और गुणे 100 और बटे टाइमिंग, टाइमिंग आपका कितना दिया है 20। अब देखो 21 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा आपका 20। 20 से 20 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100%, अर्थात रेट इक्वल टू कितना होगा 100%, कितना होगा 100%। ठीक, अगला क्वेश्चन लेकिन जब दो गुना गुनी दिया गया हो, क्या लिखना है, जब जब दो गुना गुनी दिया गया हो। इसके लिए फार्मूला एक लिख लीजिए और बेसिक भी बताएंगे, मतलब ट्रिक भी बताएंगे। फार्मूला क्या है, T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 पूरे T1। T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 पूरे T1। बनाइए, लिखिए। देखिए आगे प्रोसेस क्या बढ़ाना है समझिएगा। T2 का मतलब क्या हुआ, बोलो, दूसरा समय, और T1 का मतलब क्या हुआ, पहला समय। N1 का मतलब क्या हुआ, पहला गुना, और N2 का मतलब हो गया क्या, दूसरा गुना। ये अब जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जाए, क्या कहा जाए, लिखिएगा एक क्वेश्चन, देखिए यहीं पे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। पांच वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगी। ये हो गया, ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब अगर इसके मेथड के अनुसार लगाएं तो अब ये देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, पहला 5 वर्षों में, पहला समय दिखा ना इतना 5 वर्ष, तो T1 इक्वल टू 5 और पहला गुना कितना दिखा 3, तो N1 इक्वल टू कितना 3 और कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। N2 इक्वल टू दिखा भैया, N2 इक्वल टू कितना दिखा आपको 7 और T2 आपको नहीं दिखा, तो T2 इसका मतलब आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। पहला टाइम आपका 5 गुना कितना 3 और उसके बाद कितने वर्षों में टाइमिंग पूछ लिया T2 और कितना गुना हो रहा है 7 गुना हो रहा है। तो आप फार्मूला लगा देंगे T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 गुणे T1। अब देखो N2 कितना है 7 माइनस कितना 1, T1 R1 N1 कितना है 3 माइनस कितना 1 और T1 कितना है 5, यही है। अब इसको हल कर दो, 7 में से 1 गया कितना 6
और 3 में से 1 गया कितना 2 और गुणे कितना 5। 3 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, अर्थात कितने वर्षों में भैया 15 वर्षों में। कितने वर्षों में 15 वर्षों में। यही आपका क्या होगा आंसर। दूसरा तरीका अगर आप अपनाना चाहते हैं तो कैसे अपनाएंगे, देखिए अगर हो जाती है, फिर आया ना वर्ड, बोलो क्या वर्ड आया, हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या, मिश्रधन हो जाती है, मिश्रधन। तो मिश्रधन 3 रुपये कब हो, जब मूलधन 1 रुपया रहा है तब मिश्रधन 3 रुपया है, तो एक मतलब मूलधन 1 रुपया रहा हो, मिश्रधन 3 रुपया हो, तो एक मतलब ब्याज कितना मिला रहा हो 2 रुपया मिला रहा हो। एक मतलब यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं, रेट निकालेंगे तो रेट बराबर क्या होगा, बोलो या एसआई बराबर लिखो, एसआई बराबर क्या होगा पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना हो जाएगा 100, ये होगा। अब एसआई के स्थान पे कितना रखेंगे 2, पी के स्थान पे 1, रेट आपको निकालना है, जबकि टाइमिंग दिया है 5 और बटे कितना दिया है 100। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो रेट इक्वल टू आ जाएगा कितना 40%। आगे अब 40% ये रेट आ गया ना, फिर से कह रहा है कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी, हो जाएगी, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हो जाएगी वर्ड बोला तो 7 गुना होने की बात कर रहा है, तो 7 गुना होने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब भैया 1 रुपया रहा 7 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना 6 रुपया, मूलधन फिर से 1 रुपया, तो ब्याज कितना एसआई आपके पास होगा 6। तो अब आपको निकालना है, टाइमिंग पूछा है, तो एसआई बराबर क्या होता है भैया पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना 100। अब एसआई के स्थान पे कितना रखेंगे इस बार 6, मूलधन के स्थान पे 1, रेट के स्थान पे कितना आया है 40 और टाइमिंग निकालना है बटे कितना 100। ये रखेंगे 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, अर्थात टाइमिंग इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 वर्ष। प्रिंट कर लीजिए इसको भी। प्रिंट कर हो गया। एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनाइए था, लिखेंगे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। कितना दिया भैया टाइमिंग, 10 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 28 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में वह 28 गुना हो जाएगी। पढ़ाई जल्दी करिए। पानी से एक्टिव बैठो, एक्टिव। इधर देखो T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 और गुणे क्या होगा T1। यही होगा कि नहीं होगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। सही से बैठो जुनून से। अब देखो N2 का मान कितना दिया है जी, N2 का मान आपका 28 दिया है माइनस 1, N1 का मान कितना दिया है बोलो, N1 का मान कितना दिया है 6 माइनस 1 और गुणे टाइमिंग 1 कितना दिया है 10, ये दिया है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा जी 27 और बटे कितना हो जाएगा आपका 5 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 10। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, अर्थात कितने वर्षों में होगा भैया 54 वर्षों में। ठीक 54 वर्षों में। आगे देखेंगे अब आप जब समय एवं दर का संख्यात्मक मान बराबर हो। जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो।
जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। अब आपको करना क्या है, सुनिए। इसमें जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर होगा तब आपके लिए फार्मूला कैसे बनेगा, जरा देखिए। ऐसा